क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हम लोग एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, मेटल आदि के बारे में पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हमको पढ़ना है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। देखिए, डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या बताया। वास्तव में डाल्टन एक दार्शनिक थे, एक फिलोसोफर थे, जो कि उन्होंने एटम के बारे में सोचा, परमाणु के बारे में सोचा कि परमाणु देखने में कैसा होगा। तो अपनी सोच के आधार पर दार्शनिक क्या करते हैं, विचार करते हैं, मंथन करते हैं। तो उस आधार पर डाल्टन ने क्या बताया कि कोई भी मैटर हो, चाहे जो ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। हम आपको पूर्व के लेक्चर में बता दिए हैं कि इस दुनिया में सब कुछ मैटर होता है। तो कोई भी मैटर हो, चाहे सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो सब छोटे छोटे कणों से ही मिलकर बने होते हैं। उन कणों को डाल्टन ने परमाणु कहा या एटम कहा। ओके, अब जो एटम है अविभाज्य है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, माने एटम को आप तोड़ नहीं सकते। ओके, किसी भी एक एलिमेंट में जो भी एटम होते हैं वो समान होते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, जैसे मान लीजिए मैंने किसी बर्तन में हाइड्रोजन गैस रख दिया, बर्तन हमारा बंद है, इसमें हमने हाइड्रोजन गैस रख दिया। तो हाइड्रोजन गैस क्या है? एक एलिमेंट ही तो है, एक एलिमेंट ही तो है हाइड्रोजन गैस। तो जाहिर सी बात है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। भाई कोई भी मैटर हो, अभी आपने देखा सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हो, चाहे एलिमेंट हो, चाहे कंपाउंड हो, चाहे मिक्सचर्स हो, चाहे कुछ भी हो। तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन गैस भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, और उन्हीं कणों को एटम कहेंगे। हाइड्रोजन के एटम आप कहेंगे, यहाँ हाइड्रोजन गैस है। हीलियम गैस कहते तो आप हीलियम के एटम कहते, स्वाभाविक है। तो जो हाइड्रोजन गैस जिन एटम से मिलकर बना हुआ है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, कि जो भी एलिमेंट्स के एटम होते हैं वो समान होते हैं। ध्यान से देखिएगा, किसी भी एक एलिमेंट के सभी एटम समान होते हैं। अब समान किसमें होंगे? साइज में। किसमें समान होंगे? साइज में। मतलब अगर हम आप ये कहें कि हाइड्रोजन एलिमेंट का एक एटम जिसका साइज 1 mm है, मैं मान के चलता हूं, तो उसके जितने भी एटम होंगे, हजारों लाखों, उस हाइड्रोजन एलिमेंट के सबकी साइज 1 mm ही होगी। दूसरी बात कह रहे हैं गुणों में भी समानता देखने को मिलती है। प्रॉपर्टीज, भाई प्रॉपर्टीज फिजिकल एंड केमिकल है, भौतिक और रासायनिक। भौतिक प्रॉपर्टीज क्या है? जिसको हम लोग देख सकते हो आंखों से, सामान्य आंखों से एक्सपेरिमेंट करके समझ सकते हो, वो सब भौतिक गुण में आते हैं। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट हुआ, गलनांक हुआ, क्वथनांक हुआ, बॉइलिंग पॉइंट हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। ठीक है, ये सब जो फिनोमिनन है ये किसके? फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत, जैसे रिएक्शन करना, जनरली केमिकल प्रॉपर्टीज में मतलब कन्वर्जन हो जाए, जैसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये देखा जाता है फिजिकल में आएगा। हम देख सकते, मतलब आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा, तो हम देख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज है। बट कैसे कन्वर्ट हो रहा, क्या हो रहा होगा उसके अंदर, कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, बन रहा है, ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आते हैं। तो अभी आप केवल ये समझ लीजिए कि किसी भी एक एलिमेंट्स के जो भी एटम होते हैं वो साइज और प्रॉपर्टीज में समान होते हैं। साइज मतलब सबका जो रेडियस होगा सेम होगा, त्रिज्या सबकी सेम होगी, और रिएक्शन करने का तरीका सबका सेम होगा। जब सब एक ही प्रकार के हैं तो जाहिर सी बात है सब सेम प्रॉपर्टीज शो करेंगे। अगला इनका क्या पॉइंट है कि जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट के जो एटम हैं, और वहीं बगल में एक बर्तन में मैंने हीलियम गैस रख दिया, इसके जो एटम हैं दोनों अलग अलग होंगे, साइज में भी अलग अलग होंगे, प्रॉपर्टीज में भी अलग अलग होंगे। इसका मतलब हो सकता है अगर हाइड्रोजन गैस की जो साइज है एटम की 1 mm है, तो हीलियम की पक्का है 1 mm तो नहीं होगी अकॉर्डिंग टू डाल्टन। ठीक, और इनके रिएक्शन करने का तरीका अलग होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज इनका भी अलग होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज इन दोनों का अलग अलग होगा। कुल जोड़ जाड़ के कहने का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग एलिमेंट्स में जो एटम होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। सही है, आगे बढ़े।
इन्होंने कहा एटम्स को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना तो नष्ट किया जा सकता है। भाई एक चीज आप समझ लीजिए कि एक तो ऊर्जा, आप एटम समझिए कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर अकॉर्डिंग टू डाल्टन, मतलब सबसे छोटी चीज है जिन्हें हम सामान्य आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। तो आप देख नहीं पा रहे हो, इसका मतलब एक ऊर्जा है, महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते हो। तो ऊर्जा के बारे में आप पढ़े हैं, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, कि एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय। सेम उसी तरह एटम को आप नष्ट नहीं कर सकते और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ जितने एटम हैं पृथ्वी पर, अब कितने एटम है ये भी एक बात समझ लीजिए, कितने प्रकार के एटम है? कुल 118 एलिमेंट्स है। तो 118 प्रकार के एटम होने चाहिए भाई। अगर अकॉर्डिंग टू डाल्टन में बात कर रहा हूं, जैसे हाइड्रोजन का एटम अलग है, हीलियम का अलग, इन्होंने कहा अलग अलग एलिमेंट के एटम अलग अलग है। तो 118 एलिमेंट्स है, तो कितने प्रकार के एटम हुए? 118 प्रकार के एटम हुए। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूं 118 प्रकार से ज्यादा एटम उपस्थित हैं। आगे मैं इसको क्लियर करूंगा जब मैं आपको आइसोटोप और आइसोबार, समस्थानिक और संभारित पढ़ाऊंगा, वहां यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बात और समझिएगा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं एनसीईआरटी पैटर्न पे ही पढ़ा रहा हूं। इसके बाद जो भी एक्सरसाइज होगा चैप्टर के लास्ट में, उसका सॉल्यूशन मैं पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए। तो उसकी चिंता आप नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? एटम को जब नष्ट नहीं कर सकते, एटम को बना नहीं सकते, तो एटम साथ कर क्या सकते हो भैया? एटम का केवल रूप बदल सकते हो, इधर से उधर कर सकते हो। जैसे एटम छोटा है उसे बड़ा कर दो, बड़ा है छोटा कर दो। और कहेंगे ये सब क्या बता रहे हैं? हाँ भैया मैं सही बता रहा हूं, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा कैसे एटम को छोटा और कैसे बड़ा करोगे। समय के साथ केमिस्ट्री आपको आएगी, ये हमारा वादा ही नहीं, ये दावा है। आप बस केवल लेक्चर्स को देखते रहें। मैं केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहा हूं। हमारा उद्देश्य है कि भारतवर्ष के प्रत्येक बच्चे केमिस्ट्री की वास्तविकता से परिचित हो। केमिस्ट्री क्या है, सच्चाई क्या है, रटना ना पड़े। केमिस्ट्री में आपको केवल समझना पड़े। केमिस्ट्री आप समझिए, चिंतन करिए। ये नहीं कि आप जो ट्रेडिशनल चल रहा है कि रट के आओ, वो सब आप भूल जाइए। आपको केवल केमिस्ट्री समझना है और चिंतन करना है। जैसे चिंतन करें, जैसे मैंने आपसे कहा कि एटम गोलाकार अति सूक्ष्म कण है। अभी और भी एक्सपेरिमेंट्स होंगे तो पता चल जाएगा कि जो एटम होता है वो गोलाकार छोटा कण है, बहुत छोटा कण है। तो एटम देखने में कैसा लग, अब आप इसको सोचिए, आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि एटम देखने में कैसा होगा। गोल तो है, ठीक है, क्या खोखला है एटम? क्या एटम के अंदर कुछ भरा हुआ है? क्या एटम के अंदर वैक्यूम है, निर्वात है? कुछ भी नहीं है। और क्या हमारे शरीर के अंदर एटम है? अगर हमारे शरीर के अंदर एटम है तो कैसा एटम हो सकता है, इस पर आप विचार करें। एक्चुअली केमिस्ट्री इज द पार्ट ऑफ थिंकिंग। केमिस्ट्री चिंतन का विषय है, चिंता का विषय नहीं है। केमिस्ट्री में आप पॉजिटिवली सोचिए। हम केमिस्ट्री के माध्यम से आपको जो बताना चाहते हैं, हमारा थीम क्या है, हमारा मोटो क्या है, आप केमिस्ट्री को समझिए और पूरे मन से पढ़िए, जिससे आप राष्ट्र के विकास में आपका बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। तो बात ये हो रही थी कि हाँ, अब बात ये हो गई, अगला पॉइंट, एटम आपस में मिलकर कंपाउंड एटम बनाते हैं। ये कहा भैया, सुनो भैया, इनके कहने का मतलब क्या है? दार्शनिक साहब हैं, चिंतन करते हैं, याद रखिएगा फिलोसफर। एटम को मिला दे, एटम ए मिला दिए, एटम बी के साथ मैंने मिला दिया, जो बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे भैया? मान लीजिए ए और बी को मिलाने से मैं मान लेता हूं सी बनता है, डी बनता है, या ए बी जुड़ गया। अभी आप बस इतना नहीं हो सकता ए और बी को मिलाऊं। ए और बी क्या है? दो एटम है, गोलाकार एटम है, आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? क्या एक दूसरे में मर्ज कर जाएंगे कि एक दूसरे को केवल टच करेंगे?
क्या ए बी के मिलने से सी बनेगा कि ए बी के मिलने से केवल ए बी बनेगा, ये अभी तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन बताएंगे, वादा करते हैं। तो याद रहिए, ए और बी के मिलने से क्या बनेगा, ए बी बनेगा। अब ए बी को इन्होंने, डाल्टन ने क्या नाम दिया, कंपाउंड एटम। क्या नाम दिया, कंपाउंड एटम, जुड़े हुए परमाणु। अभी बाद में इसी कंपाउंड एटम को, जुड़े हुए एटम को हम बताएंगे कि यह मॉलिक्यूल है, यह मॉलिक्यूल है। तो याद रहे, उसको मैं नहीं, अवोगाड्रो बताएंगे। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि प्रेजेंट टाइम में डाल्टन का कॉन्सेप्ट कितना सक्सेस है अथवा फेल है, अथवा इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए। तो पहले तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। हाँ भैया, अब आप समझ लीजिए कहानी, डाल्टन ने जो बताया था कितना सही है अथवा कितना गलत। आइए इस हेडिंग के अंतर्गत समझते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की वर्तमान स्थिति का है भैया, समझे। वर्तमान समय में बहुत एक्सपेरिमेंट हुए, नए नए साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये दार्शनिक साहब की ये बात तो कुछ गलत लग रही है मुझको। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और क्या निष्कर्ष निकाले, प्रेजेंट पोजीशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, DAT। पहला पॉइंट है, एटम्स आर डिवाइजिबल। अरे ये क्या निकल के आया, डाल्टन साहब ने कहा परमाणु को तोड़ नहीं सकते हो, लेकिन भैया बहुत एक्सपेरिमेंट्स आजकल हो गए, पता चला कि परमाणु को तोड़ा जा सकता है। और तोड़ के सामने भी आया, चैडविक, रदरफोर्ड और कई साइंटिस्ट मिलकर परमाणु को तोड़ डाले और पता किए कि परमाणु के अंदर भी कुछ बैठा है और परमाणु के बाहर भी कुछ घूम रहा है। उसका नाम इन्होंने दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आगे सेकंड चैप्टर में विशेष चर्चा होगी। तो इसका मतलब परमाणु विभाज्य है, परमाणु को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। ओके, पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि किसी भी एक एलिमेंट में जो एटम होते हैं, कोई जरूरी नहीं एक सब एटम समान हो। ओहो, अब क्या मामला आ गया। डाल्टन ने पहले कहा किसी एक एलिमेंट के सभी एटम समान होंगे साइज में और प्रॉपर्टीज में। नए एक्सपेरिमेंट से पता चला कि नहीं भैया, हो सकता है किसी एक एलिमेंट के सभी एटम समान भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो भी एटम है एक एलिमेंट के, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप समझिए। जैसे मैंने एक बर्तन में हाइड्रोजन गैस रखा, तो डाल्टन के अकॉर्डिंग इसके जो सभी कण होंगे, एटम होंगे, वो समान होने चाहिए साइज में, ठीक है। लेकिन नए एक्सपेरिमेंट से पता चला कि इस हाइड्रोजन गैस में 3 प्रकार के एटम पाए गए। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक सबसे छोटा साइज, एक उससे बड़ी साइज, एक सबसे बड़ी साइज। ये क्या निकल के आ भैया? डॉक्टर ने बताया था सब समान होते हैं। अरे भैया मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से समझिए। हाइड्रोजन गैस में 3 प्रकार के एटम मिले, मतलब जो हाइड्रोजन एलिमेंट है वो 3 प्रकार के एटम से मिलकर बना है। सबसे छोटा, मझिला और सबसे बड़ा। छोटकऊ, मझिलकू, बड़कऊ। छोटकऊ देखो भैया, इनका नाम रख दिया गया H1 और मझिलकू का नाम रख दिया गया H2 और बड़कऊ का नाम रख दिया गया H3। अब ये 1 2 3 क्या है आगे बताएंगे, लेकिन आप समझिए इसका अर्थ क्या हुआ। किसी भी एक एलिमेंट में अलग अलग एटम भी हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि एक एलिमेंट के सभी एटम समान हो। इसको कान खोल के सुन लीजिए, अब कॉपी में बढ़िया नोट कर लीजिए। हाँ, एक बात और समझिए, कॉपी पेन लेके बैठे रहिए और खटे खट सब नोट करते रहिए, ठीक है। अब समझे पहले बड़कऊ के बारे में और छोटकऊ कहाँ है, समझो। ये वास्तव में देखा गया किसी एक एलिमेंट में जो अलग अलग एटम होते हैं उनके साइज में अंतर है। इस साइज में अंतर है, साथ ही साथ एक चीज और है, एक चीज और है कि इनका परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास भी अलग अलग होता है। अभी मैं एटॉमिक मास आपको नहीं बताया हूं, लेकिन हल्का सा शायद बताया था पिछले लेक्चर्स में। एटॉमिक मास है, कोई भी एटम
कितना भारी है, यही उसका एटॉमिक मास है। तो इसका एटॉमिक मास 1 है, 2 है, 3 है। इसका अर्थ ये हुआ जो ये वाला एटम है इससे 2 गुना भारी है और ये वाला इसके अपेक्षा 3 गुना भारी है। तो सबसे भारी कौन हुए? बड़कऊ भारी होते भी है। अब आप समझिए, अगर किसी एक एलिमेंट के अलग अलग एटम हो जो साइज में भी अलग हो और भार में भी अलग हो, वेट में भी अलग हो, इनको बोला जाता है समस्थानिक, आइसोटोप। क्या बोला जाता है? आइसोटोप। खैर अभी मैं आगे क्लियर बताऊंगा। तो आइसोटोप इसका अर्थ क्या निकल गया है? किसी भी एक एलिमेंट में एटम समान भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। भाई कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें आइसोटोप जिनके नहीं पाए जाते, इसका अर्थ क्या हुआ? उनमें एक ही प्रकार के एटम पाए जाते हैं। लेकिन कई ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें एक से अधिक प्रकार के एटम पाए गए। तो याद रहे इसका मतलब क्या हुआ कि उनमें एक से अधिक प्रकार के एटम है, तो वो आइसोटोप की घटना को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पॉइंट हुआ कि तीसरा पॉइंट समझ लें, अलग अलग एलिमेंट के एटम समान भी हो सकते हैं। हाँ, ये क्या निकल के आ रही है? डाल्टन ने बताया था कि अलग अलग एलिमेंट के एटम अलग अलग होते हैं। अब ये कह रहे हैं प्रेजेंट कंडीशन कि समान भी हो सकते हैं। तो जरा आप समझ लीजिए इस बात को, सही कहा गया है। देखिए अलग अलग एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो अधिकतर तो अलग अलग होते हैं, सही है। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिले कि वो तो अलग अलग थे लेकिन उनके एटम जो थे वो समान आ गए। अरे ये कैसे? जरा इसको भी समझ लीजिए, इस कहानी को। इसी को बोला गया समभारी। क्या बोला गया? समभारी, आइसोबार्स। आइसोबार्स कैसे? जैसे 18Ar40, 20Ca40। देखो बाबू, ये जो मैं लिखा हूं 18, 20 ये एटॉमिक नंबर है और ये जो मैंने 40 लिखा है ये एटॉमिक वेट है। देखिए दोनों अलग अलग एलिमेंट के एटम हैं, परंतु क्या है, इनके गुणों में समानता देखने को मिली। अर्थात ये चूंकि दोनों का एटॉमिक वेट भी समान है तो इन्हीं को समभारी बोला जाता है। तो निष्कर्ष यही निकला कि कोई जरूरी नहीं अलग अलग एलिमेंट के एटम अलग अलग ही हो, वो समान भी हो सकते हैं।